देखती आंखों सुनते कानों चौधरी का सलाम। अज दा करने व्लॉग शुरू। अज दा व्लॉग इस तरह ना है कि माशाल्लाह साडे पिंड विच नई मस्जिद जिहड़ी है वो तमीर हुई है और मुकम्मल यानी कि तैयार हो गई है। ਉਹਦਾ कुछ थोड़ा जिहा काम रह गया, इसलिए टाइल वगैरह लगने जी रह गई, बाकी तकरीबन काम ਉਹਦਾ हो गया। अज इफ्तिताह होना है ਉਹਦਾ ते उसदे विच छोटी जी महफिल भी है तो बाकी ख़त्म वगैरह भी होना। ठीक है, ख़त्म का टाइम तकरीबन रोज़े तो बाद ही है, रोज़ा खुल के फिर उस तो बाद खान पीन का प्रोग्राम भी है। तो मैं मस्जिद विच अज जिहड़ी व्लॉग है वो मैं चला मस्जिद जगह व्लॉग बनाया जाएगा और मस्जिद छोटी जी महफिल ही है, महफिल च तकरीब भी होएगी और कोई नात भी पढ़ी जाएगी। तो अभी मैं अपने ज़मीना थोड़ा बाहर हाँ, बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड तुहानू नज़र आ रहा है कि मस्जिद विच आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, स्पीकर ऑन है और तलावत का आगाज़ मेरे ख्याल होने लगे है। तो मैं भी मस्जिद भी जाना और मस्जिद के अंदर जोड़ा माहौल है वो मैं खुद भी आज देखना है, सुने कि बिल्कुल मस्जिद बड़ी प्यारी तैयार की थी ने। तो माशाल्लाह दुआ करो जितने मेरे व्यूअर देखने वाले ने कि दुआ करो कि जी मस्जिद तैयार हुई है ये अल्लाह पाक सानू आबाद करने की तौफीक भी दिया और नमाज़ा माशाल्लाह इत्थे पढ़िए और आबाद रहे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हुण मैं चलना वा मस्जिद के अंदर और जेड़ा जेड़ा व्यू जिस तरह की मस्जिद तैयार हुई है ये मुकम्मल मैं तुहानू अज दी रिकॉर्डिंग दिखाना और तुसां वीडियो देखनी है, पूरी बड़े मज़ेदार वीडियो है और बड़ी दिलचस्प वीडियो है। पहले तो मैं तुहानू वकार भाई नाल मुलाकात करवा लवां, उस तो बाद मेरे ख्याल अंदर जाने। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, क्या हाल है? जी ठीक हो? ये बंदा तुसी काफ़ी जेडे कुछ लोग जानने न उन्होंने तो तारफ कराने की लोड़ ही कोनी ना, तो जेडे मेरे व्यूवर देखने वाले मैं उन्होंने तारफ करा देंगे। वकार भाई माशाल्लाह मलेशिया होनी है, बड़ा प्यार मोहब्बत करने और बाकायदा मेरी वीडियो एक खूसन वीडियो देखने और पसंद भी करने काफ़ी। ठीक है, तो ये इन्हों ना इंटरव्यू लैने तो इन्हों को पूछने मस्जिद ने हवाले च भाई ये मस्जिद भाई लो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। भाई ये दसो जी मस्जिद मुकम्मल तैयार हो गई है कि काम थोड़ा रह गया? जी माशाल्लाह तकरीबन मुकम्मल ही तैयार हो गई है, थोड़ा बहुत टाइलिंग का काम रह गया जी, वो थोड़ा लॉकडाउन की वजह तो कोई रमजान सी इस वजह थोड़ा जिहा काम रुकिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह रमजान तो बाद ईद तो बाद जी टाइलिंग वगैरह रहनी है जी वो भी शुरू कर दी। सही, इस मस्जिद का तुसा इमाम भी अजे रखा है कि इमाम सिलेक्ट करना है तुसा? नहीं, इमाम साहब पीर साहब ने सिलेक्ट किए ने, पीर साहब नाम देते सन तीन जी, ते पीर साहब ने फिर हाफिज मतीन साहब ने मामा जी कीम साहब ने बेटे बिल्कुल ठीक है सिलेक्ट किया जी। ठीक है, हाफिज हाफिज मतीन साहब, हाफिज मतीन जी ठीक हो गया। और मस्जिद का अज आगाज तो लैके हुण तक कितना तकरीबन खर्चा हो चुका है? वैसे ये जी पिंड दिया बंदियां और बाहरों भी बहुत माशाल्लाह बंदियां तावन किया सी, तकरीबन 36,73,000 रुपया कोई सौ इकट्ठे हुए सन जी। ठीक है, जिन्ना जो 35.5 लाख रुपया खर्चा होया बिल्कुल 1,21,000 रुपया बैलेंस है जी। और इंशाल्लाह ईद तो बाद ईद ते भी कुछ गिराई मोटा जेड़ा काम है वो भी इंशाल्लाह बाकी रहना सहना जेड़ा काम है ईद तो बाद फौरी शुरू कर दिया जी। बिल्कुल जी, वकार भाई ने तो जेड़ी इन्हों को रहनुमाई सी और मालूमात तुहानू दी है मस्जिद ने हवाले नाल और माशाल्लाह ये जी है बिल्कुल मस्जिद के मसाइल तकरीबन इन्होंने बड़ा हाथ है अपने मस्जिद तमीर करने ना, तो अल्लाह पाक इन्हों की तौफीक दिया और कारोबार च बरकत और इजाफा अता फरमाए हमेशा। तो हूँ जाने मस्जिद के अंदर और आगाज मेरे ख्याल हो गया और नात पढ़ी जा रही है, तो मैं भी जाकर अंदर कोई रिकॉर्डिंग और वीडियो बनानी है। मैं थोड़ी मस्जिद ने भी क्लिप लैने और तुम देखनी है पूरी। घर भाई ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, ओके, अल्लाह के वाला है जी। वीडियो मैं करांगा और मैं अपने बैक कैमरे नाल तुसां हुण देखनी है, वीडियो पसंद करनी है, तुहानू मज़ा आएगा। अज की वीडियो छड्डनी नहीं, पूरी देखनी है, पर देख के खास करके प्लीज़ 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 मेरी वीडियो जी है खास करके फेसबुक तक जरूर इनू शेयर कराया करो, क्योंकि मेरी वीडियो जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़रा की ना सब्सक्राइबर बदम कोई अल्लाह का कोई थोड़ा अपना काम निजाम चला। शुक्रिया। किधर गए सो? अच्छा जी, आ जाओ फिर, आ जाओ जल्दी आओ, फिर तैयारी करो, मोटरसाइकिल खिलाओ आओ। ठीक है, सही है, मैं अज लैने। अस्सलाम वालेकुम अजी, सुनाओ क्या हाल वाल? नजदीक और अंदर इंटरव्यू मैं करनी है, बाहर एक्सपाई खड़े हुए सी, पहला मैं इन्होंने इंटरव्यू कर लेंगे, इन्होंने को भी पूछ लीजिए इस मस्जिद ने हवाले क्योंकि इन्होंने भी माशाल्लाह इस मस्जिद में बड़ा काम है और खास करके
तमीर करने च काफ़ी इन्होंने बहुत यानी कि समझ लो कि मस्जिद को तैयार ही इन्हें करवाई है माशाल्लाह। आपको खुद इस मस्जिद ने माले में पूरी मालूमात पूरी डिटेल जी है वो रईस भाई पहले तो ये जगह ने वाले में गल करो कि जगह अपनी खुद से जी इसने बारे बताओ और मस्जिद दसो कि पूरी तैयार हो गई है क्योंकि मस्जिद को कम रह गया है या मस्जिद का खर्चा वगैरह और तमाम इस तरह की गलबात बता दें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी जगह दे आज तो कोई 4 साल पहले दादी जी बहुत होए थे जी इतने सारे ग्रां दे कोल ही भाई ताई साहब ने इन्होंने बैक साइड दा चाचा ना दिता ग्रां दे बिल्कुल नाल लगते सी तो उत्ते 2 कनाल जमीन सी ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਸੀ और नीयत की थी कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी देती जी जी मैं इस अपनी याद दे विच मस्जिद की नीयत करांगा जी ठीक है। अल्लाह ने अबू को हिम्मत दी है और काफशन सारी बरादरी वाले भी पूरे ग्रां दी काफशन वाले मस्जिद तमीर हो गई है ते कम अज कम इस जड़ा 35 ਤੋਂ 37 लाख रुपया खर्चा आ चुका है ते कोई लाख डेढ़ है भी है संगवाल ते अजे भी 4 ਤੋਂ 5 लाख दी टाइलां होवन बिल्कुल मजदूरी को नराब का काम है ते फिर मस्जिद इंशाल्लाह कंप्लीट काफी आता मस्जिद जड़ा ना रईस भाई और जेड़े मस्जिद में कदे माशाल्लाह इस मस्जिद का बड़ा फंड जमा हो रहा भी है तो मजीद अजे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फंड जेड़ा हुन है ते मौजूद है ऑलरेडी कुछ के तकरीबन ला छोड़े है तुसां फंड इस मस्जिद असा बोल जी कल इमाम साहब ने बड़े जामा मस्जिद में अबू ले गए थे काफी उन्होंने काउंटी की थी कुछ 37 लाख से कुछ रुपया कुछ हजार से कुछ 100 टोटल असा को रकम आई है जिसकी 35 लाख से कुछ हजार लग गया थोड़ी देर तक इमाम साहब खुद ऐलान कर देंगे जो भी असा को इनकम आई है और जो लग गई कम से कम 1.5 लाख से को रुपया है मस्जिद का मैं देखो तुझे अंदर मारे बिल्कुल मैं चेक लग गया मुस्लिम के अंदर तुसी जो मस्जिद देखो काफी आता है मस्जिद सही हो चुकी ठीक है जी बिल्कुल ठीक है रईस भाई ओके हो गया अल्लाह दे हुक्म नाल मैं अंदर चल रहा जाके हुन मैं जी ये वीडियो तकरीबन अंदर तैयार करना भाई जी आगे भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम माशाल्लाह जी अपने ए भाई जी टोरा को मौजूद है ना टोरा को आए जी बिल्कुल मेरे जानने ना तो मैं ये मेरे व्यूअर जेडे देखने वाले ने मैं इन्हें तारीफ करवा रहा नाल खुद सुनेंगे और माशाल्लाह अपना हवाला और जगह ने अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है सुनाओ जी माशाल्लाह रमजान कैसा जा रहा है ठीक है जबरदस्त जनाब सही अल्लाह खैर करेगा और अपना नाम और जेड़ा तुसी जगह है जी के किस जगह दे नाम दसो पहले ये मेरा नाम मोहम्मद मनीर है जो नाम मेरा सही हो गया जी बिल्कुल ये भी आज मस्जिद का इफ्तिताह करना और बनाया गया है खत्म में नहीं हुआ यानी कि बुलाया गया है आगे इंशाल्लाह उन अंदर चल रहे
फरमाया था। 11वां सिपारा कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, किसी सुन्नी आलिम दीन की ताकीक बयान नहीं कर रहा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। क्या था? उनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। और जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो, रब ऐसी मस्जिदें कबूल फरमाते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम। हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने हमें यही मिशन ही तो दे के गए हैं, अब यही पैगाम ही तो उम्मत को सुना के गए हैं। लोगों, खुदा की बारगाह में मकबूल तब बनोगे जब अपना तन मन धन रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान करोगे। अब आबे जी वकार, जब तक रसूलुल्लाह से हमारी मोहब्बत, वो इकबाल ने या किसी और शायर ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में यही हमारी दुआ है। आज के इस मस्जिद के इफ्तिताह मुबारक के मौका पर मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ हम अपनी औलाद की दीगर तरबियत करते हैं, अपनी औलाद को दीगर मैसेज कन्वे करते हैं, वहाँ कम अज़ कम हफ्ते में एक बार तो बिठा के बताया करो कि हमें रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। हालांकि दीन का उसूल ये है कि जब कोई दीन के खिलाफ कोई ऐसा काम करे, सबसे पहले ताकत से रोको। नहीं रोक सकते तो फिर जुबान से बुरा भला कहो, नहीं ऐसे कर सकते कम अज़ कम दिल में तो बुरा भला कहो। ये कमज़ोर तरीन दर्जा है, तो कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को आला तरीन दर्जों पे जाने की। बहरहाल जितना इंसान का नसीब होता है, आबाद नमाज उसी की, रोज़ा उसी का, कलमा उसी का, हज उसी का, जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं, मैंने कुरान शरीफ का हवाला दे के बात की, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अगर रसूलुल्लाह से रिश्ता कायम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दुआ यही है। आज के इस मौका पर इस सारी बस्ती वालों ने, इस सड़के भाई लदिता साहब ने गाहे बगाहे ये सारी बात, सारे मामलात मेरे साथ मुझे सुनाते रहे कि दीगर अहले इलाका ने भी इस मस्जिद के लिए बड़ा खुल के तकरीबन 36 लाख रुपया हमारी जो इस मस्जिद पाक के सिलसिला पाक में जो आमदन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 36,68,775 रुपये, 36,68,775 रुपये, ये टोटल इस मस्जिद मुबारक की तामीर के लिए जो आमदन हुई है। और जो इस मस्जिद मुबारक पे अभी तक खर्च हो चुका है 35,46,995 रुपये। सबको सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगता है। और आज की ये जो शाम है, ये बड़ी अहमियत की अमल है। मैं चाहता तो मैंने ये प्रोग्राम दाएं बाएं करवा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं किया कि बड़ी खास घड़ियाँ हैं जी। सारे मोहब्बत से मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। तो पैगाम अब ये है, ये अल्लाह का घर है, उसी की अता से बना है, उसी के फजल से ही चलना है। अगर हम कोशिश करेंगे तो अजर मिलेगा, ना करेंगे रब का घर है, किस चीज़ की कमी है। और दूसरा जो मसला है वो ये बात याद रखना कि अल्लाह के घर में ज़कात नहीं लगती। सदका फितर जो वाजिब सदकात हैं वो कतन मस्जिद में ना देना। फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह पाक गनी है। हाँ, तोहफा दें, अतिया दें, दीगर सदकात जो आम सदकात हैं वाजिबा नहीं। वैसे मोहब्बत के साथ अगर आप खिदमत करें तो वो कर सकते हैं। दीगर मामलात में भी ये ख्याल रखा करें कि जब आप वाजिब सदकात दें तो वो सिर्फ गरीबों फ़कीरों का हिस्सा है। वो मालदार आदमी को, अल्लाह के घर को, ये जो दरबार शरीफ है इनको नहीं। हाँ, मस्जिद की जो मदरसे के तलबा हैं आप उन्हें दे सकते हैं। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कहने नहीं उस्ताद जी खोती नहीं गल सुना सो, मैनू कोई इलम नहीं गल सुनाओ। मैं सानू लाहौर पिछोड़ दे बच्चे जेडे इलम नाल जिन्हां मैं गल्लां करना उन्होंने क्या मिलिया, उस तो इलावा मैं तुसें ढोकमरी दी गल सुनाना। मैं कस्बे पढ़ाना सा भाई मेहरबान साहब ने बच्चियां ने कहना है फैजान, हाफिज फैजान साहब 6वीं जमात में उन्हें पढ़ाना सा। बड़े लायक बच्चे, बहुत लायक बच्चे। लाहौर पिछोड़ की गल नहीं, इतने नहीं गल सुना। सुन पता है मेरे अपने घर की गल सुना, तुझे आपको कमाल है।
हाली ढोक मरीद की गल सुनाना और गल्ला घर जाके रोटी खा लवें कोई गल नहीं रोज रोटियां खाने लेकिन नशा आ जाना नशा क्या होना मजा रूह अल्लाह ने बंदे को लिख लवा बोलो बैठो 100 साल बेरिया इबादत नो अफजल हो जाना भाई मेहरबान जाओ कोई गल नहीं जिन्हें जाना जाओ मजे कले जाने वाले और को नहीं जाने वाला भाई मेहरबान साहब ने आज उस मैं बाबे को मुबारकबाद देना जिस बाबे जी की नस्ल च हाफिज है 70 बच्चे ने बाबा जी ने 70 पोतरे दोतरे हाफिज एक भी नहीं मेहरबान साहब ने बेटे मेरे को पढ़ने सी मैं क्या बेटे मेहरबान साहब मिले मैं क्या मेहरबान साहब ये खुश नसीबी अल्लाह औलाद दी है जिन्होंने औलाद को मैंने पता है माँ बाप रोंदे ने 7 शादियां करने इस बच्चे ने हिफज कराओ इन्हें मेरी गल मान ली अज इस मस्जिद जितना कमाल है ना मस्जिद बनाना इतना कमाल है यार बाबा जी अपना सोचो भी मेरे पोतरे कितने हाफिज हैं ये मजा है पोतरे कितने एक भी नहीं हाफिज और पोतरे कितने ने 70 हाफिज एक भी नहीं और हाफिज कराने का मतलब है भी अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लां बख्शियां और इसने हिफज अमल की गल नहीं हाफिज ने वसब के ये नहीं अल्लाह देखने अल्लाह आसा ने इश्क देखना है अल्लाह आसा ने इश्क देखना भी है अल्लाह आसा तेरे कुरान का मोहब्बत की है आज तू बाद जितने बाबे बैठे हो सोचो भाई मेरे पोतरे कितने ने पोतरियां कितनियां ने ते मेरे या हिफज कितने ने मैं तुम्हें अपनी गल है मेरे 2 बेटे दोनों हाफिज बहु हाफिज अपने महल्ले में 7 बच्चे हाफिज नाना जी बहुत है सारी चढ़ा भी कुरान शरीफ हिफज चढ़ा भी कुरान शरीफ का सवाब अज ये वक्त अल्लाह ताला जी तुसा सारे बरकत फरमान जरूर गौर करो बाबा जी जड़े बाबे हो नाने हो तो दादे हो जरूर गौर करो मेरी नस्ल कोई हाफिज है और ना दोतरे तो ना पोतरे ना दोतरियां ना पोतरियां एडी बात नसीबी अल्लाह करीम बाबा जी मोहम्मद खान साहब तो बाबा जी ने क्या है मोहम्मद खान साहब अल्लाह करीम उन्होंने बरकतां अता फरमान और भी तो मरीज जो हाफिज साहबान उन्होंने दादिया उन्होंने परदादिया अल्लाह ताला जन्नत अता फरमान जी अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमान मुबारकबाद सारी टोक मरीद नूं एक बंदे नूं नहीं अल्लाह ताला फजल अता फरमान बहुत